देश के कई हिस्सों में इन दिनों धार्मिक पोस्टरबाजी चल रही है। कानपुर से उठी चिंगारी अब कई हिस्सों में फैल चुकी है। इस पर बवाल भी मचा हुआ है। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कानपुर से एक चिंगारी उठी और पूरे देश में फैल गई। कुछ जगहों पर तो इसने हिंसा का रूप ले लिया। पत्थरबाजी के साथ ही तोड़फोड़ तक की गई। इससे दो समुदाय के बीच विवाद और तनाव बढ़ गया है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई। कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखा एक बोर्ड लगाया गया था। मामला बढ़ा तो स्थानीय पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरे समुदाय का आरोप है कि ऐसा आई लव मोहम्मद लिखने पर किया गया। वही पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। अब ये विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव और आई लव महाकाल जैसे पोस्टर भी दिखने लगे हैं। अब पुलिस के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौती बन गई है। आपको जानकारी दे दें कि कानपुर में 5 सितंबर 2025 को आई लव मोहम्मद का बोर्ड सामने आया था। उसके बाद आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल या आई लव महादेव का बवाल देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। कानपुर से लेकर उज्जैन और गांधीनगर तक पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो चुका है। गांधीनगर से बड़ी खबर सामने आई है और इसका असर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी देखने को मिला है। आई लव मोहम्मद ये मुद्दा यूपी कानपुर से शुरू हुआ, मुंबई तक पहुंच गया और मुंबई में अब सड़कों में देखा कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर भी लग रहे हैं और आज हमने देखा कि आई लव श्री राम और आई लव महादेव के पोस्टर लग रहे हैं। देखिए, आई लव श्री राम, आई लव महादेव लिखने पर किसी पे केस नहीं हुआ है। हालांकि उसका स्वागत होता है। जब भी कोई ऐसा रामनवमी आती है या गणपति आती है या कोई भी त्योहार आता है तो लिखते हैं ना लोग। उसका मतलब ये होता है कि आई लव महादेव, आई लव राम, आई लव देवी देवता कौन कौन से लिखते हैं लोग। तो उस पर कोई केस हुआ क्या आज तक? ये जो कानपुर में हुआ था वो ईद मिलादुन नबी, जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्मदिन मनाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के बाद भगवान जिसको हम मानते हैं अल्लाह को, उसके बाद अगर किसी को कोई दुनिया में मानता है, किसी को जिसके लिए अपनी जान दे सकता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उन्होंने लिखा, कोई गलत नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन पर केस क्यों हो गया? दूसरे लिखते हैं तो कोई केस नहीं होता। अब उसके कंपेरिजन में जो लिखा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि लिखिए ना, रोज लिखते हैं आप लोग, कौन मना कर रहा है? लेकिन इसको जो है ना एक जबरदस्ती कंफ्लिक्ट पैदा करके ना, ये नहीं होना चाहिए। और मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ कि ऐसा है ना कि अपना आप उसको मानते रहिए। अब सड़क पर पोस्टर लगाना हम लोग को बंद कर देना चाहिए। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद अब गरबा पंडालों में आई लव महादेव कैंपेन चल पड़ा है। मुंबई के गरबा पंडालों में युवतियां और महिलाएं अपने हाथ में आई लव महादेव के पोस्टर लेकर पहुंचने लगी हैं। बुधवार रात मुंबई की आर्य कॉलोनी में एक गरबा पंडाल में आई लव महादेव लिखा पोस्टर लेकर युवती पहुंची। वहीं गुजरात के गांधीनगर में आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल का बवाल पहुंच गया है। गुजरात में भी आई लव मोहम्मद के नारे के साथ पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। नवरात्रि के दौरान दहगाम में हंगामा हुआ है। नवरात्रि में चल रहे गरबा के दौरान पथराव से माहौल बिगड़ गया। आरोप है कि आई लव मोहम्मद के नारे के साथ पत्थरबाजी भी की गई है। पथराव के साथ ही आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। 2 दुकानों में आग लगाकर दुकानों को जलाकर खाक कर दी गई है। हिंसक घटना के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई और तोड़फोड़ में एक्शन शुरू कर दी है। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया है। स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल प्रभावित इलाकों में शांति व्यवस्था कायम रखने का दावा किया है। वहीं मध्य प्रदेश की कमर्शियल सिटी इंदौर में भी ये विवाद पहुंच गया। शहर के चंदन नगर क्षेत्र में लगाए गए आई लव मोहम्मद के बैनरों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। नवरात्रि पर्व की शुरुआत के बीच इन पोस्टरों को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस समय जब हिंदू समाज का प्रमुख पर्व नवरात्रि मनाया जा रहा है, तो ऐसे में इस तरह के बैनर लगाकर एक विशेष वर्ग के द्वारा और एक विशेष वर्ग के लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जानबूझकर हिंदू बहुल्य इलाकों के समीप इस तरह के बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। मैं मक्का में विश्व का इस्लाम के अलावा कोई प्रवेश नहीं करता। तो भारत में चाहे रामनवमी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो या इस समय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, जिसमें हमारी गुजरात की प्रशस्त पुरातन सनातन गरबा नृत्य के रूप में जो रात्रिकालीन उसको आधार लेते हैं कृष्ण के महारास को, वो गरबा नृत्य करते हैं। तो उसमें कुछ विधर्मी विजाति प्रवेश कर हमारी आस्था, अस्मिता, मातृशक्ति, बालक बालिकाओं को छेड़खानी का काम करते हैं।
तो ऐसे विजाति विधर्मियों को 100% उन कार्यक्रमों में प्रवेश रोका जाना चाहिए। हमारे जो सनातन धर्म में सबसे प्राचीन धर्मों से एक है और हमारे मध्य प्रदेश को यह गौरव भी प्राप्त है कि ओंकारेश्वर महादेव, महाकाल महादेव मध्य प्रदेश में, महाकाल बाबा को कालों का काल कहा जाता है, राजा का राजा कहा जाता है। तो निश्चित रूप से अपने भगवान से प्रेम करने में कैसे दोष और कैसे वो, हम अपने भगवान को प्रेम कर रहे हैं और हम आई लव महाकाल बोल रहे हैं। जो लोग दूसरे धर्म के लोग हैं, ये सब पंथ हैं और ये अगर अपने धर्म को पूज रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम 2 टाइम आरती करते हैं, अपने जुलूस जलते निकालते हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर आपत्ति तब आती है जब हमारे धर्म, हमारे जुलूसों पर, हमारे रामनवमी के जुलूस पर, गणेश जी के जुलूस पर पथराव किया जाता है। ये कौन सी फिरक्का परस्ती ताकतें जो इस तरह का अंजाम करती है? उसके लिए सरकार ने कठोर कानून बनाया है। मैं सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद देता हूँ, मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। सर, एक पूरा कैंपेन चला रहे हैं आप लोग। ये अपने आराध्य के प्रति प्रेम है जो हम अपने पोस्टर के माध्यम से आई लव महाकाल बोल रहे हैं। ये हमारे आराध्य के प्रति प्रेम है। जो संस्कार के रचयिता हैं उनसे सबको प्रेम होना भी चाहिए और हमारे महाकाल के प्रति आस्था भी है और हम उनकी सेवा भी करते हैं। आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, अभिषेक भी कर रहे हैं। हमने अभिषेक करके जागृत हिंदू मंच के माध्यम से आई लव महाकाल की ये मुहिम चालू करी है। ये किसी कंपटीशन में नहीं है। भगवान महाकाल से कौन कंपटीशन करेगा, वो तो कालों के काल हैं। लेकिन एक समय होता है, परिस्थिति होती है जब हमें कुछ चीजें प्रदर्शित करनी होती है, तो हम अपने भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं। इसमें किसी को ना आपत्ति होना चाहिए, ना कोई कंपटीशन वाली। बताया ये जा रहा है कि वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद के विवाद के बाद और उनके शिकायत के बाद पोस्टर को हटा दिया गया है। वहीं कर्नाटक में भी पोस्टर विवाद पहुंच गया है। आई लव मोहम्मद फ्लेक्स बोर्ड लगाने पर पथराव की घटना सामने आई है। नेम प्लेट को लेकर यह विवाद हुआ। एसपी उमा प्रशांत ने घटना स्थल का दौरा कर हालात का मौका मुआयना किया है। आई लव मोहम्मद लिखा हुआ एक बैनर लगाया गया था। कुछ लोग ये कहने लग गए कि वो बैनर उतार देना चाहिए उन्हें। फिर दोनों पक्षों के बीच लोग शामिल हुए और दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। पुलिस ने स्थिति को शांत कराया और बताया ये जा रहा है कि अब स्थिति पूरी तरीके से शांत है। एसपी ने बताया है कि हम दोनों पक्षों की शिकायतों पर कार्रवाई करेंगे। एसपी उमा प्रशांत ने बताया है कि पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और विवाद स्थल से बैनर हटा दिया गया है। लेकिन इस तरह के धार्मिक भावनाएं भड़काकर तनाव फैलाना कितना उचित है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।